नमस्कार दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मैं जो भी वीडियो बनाता हूं वो मोबाइल द्वारा बनाता हूं, मोबाइल से बनाता हूं। और मोबाइल पे कोई बड़ी वीडियो हो जाती है तो वो सुबह को डालता हूं और शाम तक पहुंच पाती है आप तक। इसलिए आज की जो वीडियो है बहुत लंबी है, उसे मैं भाग 1 भाग 2 करके डालूंगा। एक आज डालूंगा, एक कल डालूंगा, आप उसे सीरीज बाय सीरीज देखना। तो आज की जो वीडियो है वो आपने एक मुहावरा सुना होगा कि भगवान चाहें तो सुई के छेद में को ऊँट निकाल दे। आज की कहानी इसी पर आधारित है। तो एक बार भगवान श्री कृष्ण अर्जुन दोनों जने अपना ऐसी टहलने निकले। तो जैसे बस्ती के अंदर को गए तो वहाँ कुछ लोग खड़े थे जो नाली में से कीड़े को बार बार लकड़ी द्वारा बाहर निकाल लेते, लकड़ी से कीड़े को बाहर निकाल लेते। तो एक व्यक्ति ने कहा भगवान श्री कृष्ण से कि आप तो भगवान हो, आप ये बताओ कि कीड़ा पूर्व जन्म में कौन था। तो भगवान श्री कृष्ण कहने लगे ये पूर्व जन्म में इंद्र था। तो दूसरा आदमी कहने लगा भगवान की लीला ही अलग है, वो चाहे तो सुई के छेद में को ऊँट निकाल दे। अब ये सुन के अर्जुन कहने लगा जी हाँ, ऐसा कहीं होता होगा कि भगवान जो सुई के छेद में को ऊँट निकाल देगा, ऐसा नहीं होता। अब ये सुन करके भगवान श्री कृष्ण सोचने लग गए कि मैं इसके साथ हूँ, उसके बाद भी इसे मुझ पर विश्वास नहीं है। तो चलो हम इसको दिखाई देते हैं कि सुई के छेद में ऊँट कैसे निकलता है, इसको समझाना पड़ेगा। तो जैसे बस्ती से बाहर गए, वहाँ एक नदी थी। नदी किनारे पहुँचे तो भगवान श्री कृष्ण ने ऐसी लीला रची कि अर्जुन को गर्मी लगने लगी। और गर्मी इतनी भयंकर थी कि अर्जुन कहने लगा कृष्ण से कि कन्हैया तुम मेरे कपड़े देखो, मैं स्नान करके आता हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे ठीक है। अब जैसे ही अर्जुन नदी के अंदर गया और नाक पकड़ के पहली डुबकी मारी तो आधा शरीर नीचे का स्त्री का बन गया, नारी का बन गया। जो दूसरी मुंडकी मारी तो यहाँ तक नारी का बन गया। जो तीसरी मुंडक मारी पानी के अंदर में, तीसरी बार गया तो पूरे बाल लंबे हो गए, पूरा शरीर चेहरा औरत के जैसा हो गया। अब जैसी तीसरी मुंडक मारी और बाहर निकलते भगवान श्री कृष्ण इतने समय में अर्जुन के कपड़े लेके गायब हो गए। वहाँ से अब अर्जुन ने देखा भाई मैं तो स्त्री बन गया, भगवान श्री कृष्ण है भी नहीं, वो ही मुझे बचाते, अब मैं कैसा करूं। अब बेचारा औरत तो बनी गया, नदी में खड़ा खड़ा रो रहा था। तभी एक राजकुमार आ रहा था घोड़े पर बैठ कर। वो तो उसने क्या देखा, बहुत सुंदर स्त्री है और नदी में रो रही है। अब उस राजकुमार ने अपना जो लंबा सा दुसाला होता था जो पीछे कंधे पर लटकता ऐसे हिलता था, उस दुसाले को उतारा और अर्जुन को उड़ाया और अपने साथ बिठा के ले गया। तो दोस्तों भाग 1 की कहानी यहाँ खत्म होती है। भाग 2 मैं आपके सामने कल को लेकर आऊँगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। लाइक और शेयर कर देना अगर पसंद आए तो। जय हिंद, जय भारत।